नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मार्केट। क्या लगता है आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का ईओडी सेटअप क्या है और साथ में डिस्कस करेंगे निफ्टी इंट्राडे में कौन से लेवल के ऊपर बुलिश और किस लेवल के नीचे बेयरिश देखना चाहिए, जो कि इंट्राडे पे भी सेटअप हम लोग बात करेंगे। और आज सेक्टर एनालिसिस करेंगे। सेक्टर एनालिसिस में ये देखेंगे कि कौन सा सेक्टर आउट परफॉर्म या अंडर परफॉर्म कर रहा है, प्लस ब्रेथ एनालिसिस। सो आप बोल सकते हो प्राइस, ब्रेथ और आरएस, आज तीनों पे ही बात होने वाली है। और उसी के थ्रू कौन सा स्टॉक पे आप उसमें से कुछ स्टॉक्स तो एज यूजुअल हमेशा निकलते हैं और वैसे हम लोग देखेंगे जिसपे आपको नजर रखना चाहिए। तो अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। लास्ट 2-3 दिन से काफी, यानी फ्राइडे से पहले जो 2-3 दिन कंटिन्यूअस सेल ऑफ का जो माहौल था, फ्राइडे को थोड़ा सा रिलीफ रैली जिसको बोल सकते हो आप, 190 पॉइंट का निफ्टी पॉजिटिव क्लोज दिया और बैंक निफ्टी 500 पॉइंट का पॉजिटिव क्लोज दिया। अब बैंक निफ्टी का ब्रेथ अगर आप देखो तो कंटिन्यूअस जीरो था, यानी फ्रेश पोजिशनल तो अवॉइड वहां पे था। अब थर्सडे को इवनिंग में मैंने ये इंडिकेट भी किया था कि यहां पे फ्रेश पोजिशनल आप अवॉइड करो और ये एक सपोर्ट है निफ्टी का, जो कि आप ईओडी पे यहां पे आप देख सकते हो। और मैंने ये मार्क किया था कि ये पॉसिबल जोन है जहां से निफ्टी एक बाउंस ले सकता है, बिकॉज एक्सट्रीम जोन में जा चुका है। एवरी इंडिकेटर एक्सट्रीम जोन में दिखा रहा है। ब्रेथ बता रहा है कि थोड़ा सा ठहर जाओ, अब फ्रेश सेल मत करो, एक पुल बैक पॉसिबल है। अनदर थिंग क्या था जो डिस्कस किए थे कि डिस्पैरिटी हाई है। जब भी डिस्पैरिटी हाई रहता है तो पॉसिबल एक टाइम करेक्शन और प्राइस करेक्शन होता है। तो ये अगर यहां पे सेटअप बेयरिश है, अब ये कॉलम ऑफ एक्स में आया है, इसका मतलब ये नहीं कि यहां से बुलिश हो गया और सब कुछ एवरीथिंग इज बुलिश, नहीं, ऐसा नहीं है। ये एक पुलबैक हो सकता है और एक रेजिस्टेंस, और उसके बाद फिर से सेल ऑफ आ सकता है अगर इसमें वीकनेस है तो, बिकॉज ये एक लॉन्ग कॉलम ऑफ ओ है। और जब भी अगर लॉन्ग कॉलम ऑफ ओ, जैसे अगर आप देखो मार्च से लेकर और अभी तक, यहां पे एक एंकर कॉलम फॉर्मेशन और उसके बाद एक और लॉन्ग कॉलम ऑफ ओ, जो कि एंकर बेरिश एंकर कॉलम फॉर्मेशन हुआ है। तो ये जरूर इंडिकेट कर रहा है कि यहां पे एक अच्छा खासा सेल ऑफ हुआ है मार्केट में, तो एक पुलबैक हो सकता है। अब पुलबैक कहां तक जा सकता है, तो आप ये देखो 19,265 यानी 19,280 300 जो है 19,300, ये लेवल जो है एक रेजिस्टेंस लेवल है स्पॉट में, निफ्टी स्पॉट की बात करें तो। सो पॉसिबल ये 19,265 300 जाकर और फिर से ये टर्न हो, बिकॉज वहां पे ये एक कॉलम कंसोलिडेशन पॉसिबल है और उसके बाद फिर ब्रेकआउट जिस साइड देगा उस साइड फिर से ये करेंगे। डाउन साइड अगर प्राइस यहीं से मान लो 19,300 नहीं जाता है और आपका यहीं से जहां पे क्लोज दिया है कॉलम ऑफ ओ में टर्न होता है और डबल बॉटम सेल अगर बनता है, यानी 18,000 अगर 840 के नीचे अगर जाता है निफ्टी, तो पॉसिबल एक डाउन साइड काउंट 18,289 का जो कि ओपन है, ये एक पॉसिबल जोन है। तो आप ये दोनों लेवल पे आप नजर रखिए। करंट चार्ट सेटअप अभी भी बेयरिश है, इंट्राडे में ये पुलबैक मिला है। अब बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी का जो 45 डिग्री ट्रेंड लाइन फर्स्ट काउंट अचीव हो चुका है, पुलबैक हुआ है फिर से। एक आप बोल सकते हो कि ये एक सपोर्ट जोन जो हो सकता है कि डाउन साइड अगर आता है तो यहां तक एक 41,290 यानी 41,300 तक का पॉसिबल है, जो कि ऑलमोस्ट अभी भी अगर हम देखें तो 1000 पॉइंट का है अगर ये आया डाउन साइड। लेकिन उसके लिए डबल बॉटम सेल यानी 42,230 के नीचे अगर क्लोज होता है तो ही होगा। अब अपसाइड की अगर हम बात करें कि अपसाइड कहां पे एक रेजिस्टेंस ले सकता है, सो ये जोन है यानी 43,455, ये एक जोन दिख रहा है जहां पे एक रेजिस्टेंस ले सकता है, पॉज ले सकता है फिर से, और फिर से कॉलम ऑफ ओ में टर्न हो सकता है। तब तक यहां एक पॉसिबिलिटी है। लेकिन
करंट चार्ट सेटअप अभी भी बेयरिश है और डाउन साइड काउंट 40,743 का अभी भी ओपन है। अब इंट्राडे में अगर हम बात करें सबसे पहले निफ्टी का, तो निफ्टी चार्ट सेटअप यस बुलिश टर्न जरूर हुआ है, लेकिन बहुत स्लाइटली, यानी आप क्लियर बुलिश आप नहीं बोल सकते हो। जब अगर प्राइस 19,180 के ऊपर अगर मंडे को क्लोज होता है तो पॉसिबल ये जोन, यानी यहां एक रिवर्सल दिख रहा है, जो कि पॉसिबल एक 90,300 और यानी 500 तक का पॉसिबिलिटी एक जा सकता है, और सबसे पहले 400 और उसके बाद 500 का। सो बुलिश एवं 19,180 के ऊपर अगर प्राइस सस्टेन होता है तो पॉसिबल जोन 19,380 तक का, और डाउन साइड अगर 90,050 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो आपका 19,000 और 80,864 जा सकता है। 19,300 के ऊपर जब तक स्पॉट में नहीं जाता है तब तक क्लियर जोन तो नहीं है बुलिश का, ये तो क्लियर चार्ट पे दिख रहा है। तो आपको पोजिशनल अगर लॉन्ग अगर आप जाना चाहते हो तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच, आप शॉर्ट टर्म मोमेंटम करो, पोजिशनल फ्रेश आप थोड़ा अभी रुक जाओ, क्लियर साइन होने दो चार्ट पे, तब कुछ करेंगे। अब अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी अगर 43,188 के नीचे 188 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल एक 43,500 तक जा सकता है, और डाउन साइड अगर 42,788 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो आपको एक 42,460 तक का मिल सकता है। करंट चार्ट सेटअप यस बुलिश तो जरूर हुआ है, लेकिन क्लियर बुलिश जिसको बोलते हैं वो नहीं दिख रहा है, तो क्लैरिटी तो अभी नहीं है, और ओवरऑल अभी भी ट्रेंड डाउन ही दिख रहा है। अब टीओआई, जो कि उस दिन अगर टीओआई आप देखो तो फ्राइडे को 12 बजे के बाद इसने बुलिश दिया, और उसके बाद बहुत बड़ा, बिकॉज डाटा अभी भी नहीं है इसमें, और आपको मंडे से डाटा इसमें आ जाएगा बहुत ज्यादा। तो क्लियर ये था कि मॉर्निंग से ही ये इसने इंडिकेशन दिया 10 बजे 11 बजे से कि ये एटलीस्ट बेयरिश नहीं है। अब तो अगर आपके पास कोई बेयरिश ट्रेड है तो आप थोड़ा सा साइड हो जाओ, हट जाओ वहां से, बुलिश नहीं लेना है तो वेट करो, लेकिन बेयरिश के लिए आप इंट्राडे के लिए थोड़ा अवॉइड करो। और बुलिश में उसके बाद उसने मूव दिया, और जो कि ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का आपको। अब ओआई के हिसाब से ओआई के कहां पे है अभी भी आप देखो, पुट में ओआई अभी भी बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, यानी 19,000 का पुट है और 18,800 का, लेकिन बहुत बड़ा सपोर्ट एक जिसको बोलते हैं एक लॉन्ग, जो जिसको बोलते हैं ना कि वॉल खड़ा है, इस सपोर्ट को नहीं ब्रेक कर सकता है, तो ये तो नहीं दिख रहा है। वैसे ही अगर रेजिस्टेंस अगर हम बात करें तो 19,200 है, लेकिन वो भी बहुत बड़ा नहीं है, तो अभी क्लियर नहीं है, नहीं, यानी 19,200 के ऊपर अगर जाता है तो एक फिर से एक उसका 19,500 का ये एक जोन दिख सकता है कि वहां पे। वैसे ही अगर 19,000 ब्रेक करता है तो 18,800, लेकिन ओआई के हिसाब से क्लियर नहीं मुझे दिख रहा है कि यहाँ की एक सपोर्ट ओवर इसका। ऑल एसेट क्लास क्या इंडिकेट करे, तो हाँ, जैसा मैंने कल डिस्कस किया था कि यहां डिस्पैरिटी है और हो सकता है ये कॉलम ऑफ ओ में टर्न हो और नेक्स्ट कॉलम ऑफ एक्स में, तो यहां आप देखो, आप कॉलम ऑफ ओ में बाकी ऑल अदर एसेट क्लास टर्न हुआ है, और यहां पे ये एक इक्विटी के लिए अच्छा साइन रहता है। जब भी अगर अदर एसेट क्लास अगर कॉलम ऑफ वो में जाता है तो इक्विटी के लिए अच्छा साइन रहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये अब यहां से इक्विटी के लिए अच्छा साइन है। ये पॉसिबल कि ये का प्राइस करेक्शन हो, यानी ये कॉलम कंसोलिडेशन फिर से ये निकल सकता है। तो जब तक ये, बिकॉज आप देखो ये एक अदर एसेट क्लास का है जो कि लास्ट अप्रॉक्स मार्च अप्रैल से कंटिन्यूअस फॉल था, यहां पे भी कंपोजिट जीएस कंपोजिट अप्रैल से कंटिन्यूअस फॉल था, यूएसडी आईएनआर भी फॉल था। अब ये इसने आउट परफॉर्मेंस दिखाना शुरू किया है अगेंस्ट निफ्टी 50। तो आउट परफॉर्मेंस अगर स्टार्ट हुआ है तो हो सकता है कि ये ट्रेंड कंटिन्यू रहे। तो जब तक यहां पे अगर आपको सेल ऑफ नहीं दिखता है अदर एसेट क्लास में आरएस चार्ट पे, तब तक के लिए इक्विटी के लिए तो बैड साइन जरूर है, इसमें कोई भी यानी इफ बट तो मुझे नहीं दिख रहा है। लेकिन हाँ, जब तक 19,000 अगर 300 नहीं ब्रेक करता है तब तक साइडवेज ही मूव
आपको दिखेगा। हो सकता है 100-200 पॉइंट ऊपर, फिर से 100-200 पॉइंट, फिर दूसरे दिन नीचे, और ये कॉलम कंसोलिडेशन, फिर उसके बाद एक ब्रेक। अब देखते हैं ब्रेथ क्या इंडिकेट करे। तो आप ब्रेथ आर जोन में जाकर और ब्रेथ स्कैनर रन करोगे और शो एज चार्ट करोगे, तो आपको ये लॉन्ग टॉल बार जो कल जो था, आप ये जो आपको दिख रहा है ये ब्लू बार, तो ये छोटे छोटे बार थे। क्यों? बिकॉज पार्टिसिपेशन कम था स्टॉक वाइज। अब यहां पे ये इंडिकेट कर रहा है कि पार्टिसिपेशन जरूर हुआ है। आप देखो 66%, 68%, ये सभी जो है ये सब में पार्टिसिपेशन हुआ है 57%। तो अगर हम देखें फ्राइडे को, यानी पीएसयू बैंक में, जो कि ब्रेथ के हिसाब से पार्टिसिपेशन ज्यादा था, X%, 91% है, 91% है, तो ये इंडिकेट करे कि बजिंग सेक्टर है। अब निफ्टी अगर यहां से आउट परफॉर्म कर रहा है तो पॉसिबल पीएसयू बैंक और आउट परफॉर्म कर सकता है। अब दूसरा एक और आपको होता है कि जब अगर सेल ऑफ आता है, यानी कॉलम ऑफ हो, और फास्ट अगर रिट्रेसमेंट होता है, तभी भी ये सुटअप होता है कॉलम ऑफ, यानी X%। क्यों? बिकॉज जैसे अगर एक रिट्रेसमेंट के बाद कॉलम ऑफ एक्स में टर्न होता है, तो ये ब्रेथ जो है इंडिकेट करता है कि एक पार्टिसिपेशन। तो आपको चार्ट पे दिख रहा है कि कब ब्रेकआउट होता है और क्या कोई कॉलम कंसिडर, या उसमें भी कौन सा स्टॉक जो कि करेक्शन हुआ था निफ्टी, उसमें उसने करेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया। जब करेक्शन में अगर पार्टिसिपेट नहीं किया है, तो पॉसिबल अगर यहां से अगर स्ट्रेंथ आता है निफ्टी में, तो वो स्टॉक आउट परफॉर्म करेगा। करेक्ट? तो इस पे आप नजर रखिए। और अनदर अगर हम एक बार बात करते हैं, अल्टीमेट पीएनएफ आरएस मैट्रिक्स में एनएसई ऑल इंडाइसेस रन किए, और आपको थर्सडे का याद होगा, तो थर्सडे को माइक्रो कैप 250 और स्मॉल कैप पे स्मॉल कैप 250, ये दोनों सेक्टर था जहां पे मैंने बोला था कि इस पे आप फोकस कीजिए। बिकॉज अगर मार्केट अगर यहां से स्टेबल होता है, सपोर्ट लेता है, तो ये दोनों सेक्टर हो सकता है आउट परफॉर्म करे। और दोनों सेक्टर, आप निफ्टी माइक्रो कैप 250 अगर आप देखो, तो फ्राइडे को ऑलमोस्ट 2.5% के करीब में ये इसने पॉजिटिव दिया है, और स्मॉल कैप भी ऑलमोस्ट 2%। तो ये दोनों ने आउट परफॉर्म किया। अब यहां पे एक और इंडिकेशन, जो पीएसयू बैंक और सीपीएसी भी पार्टिसिपेशन में है। तो अगर यहां से निफ्टी आउट स्टेबल भी अगर आता है, तो ये सेक्टर हो सकता है कि आउट परफॉर्म करे। अब ये हो गया आउट परफॉर्मेंस। दूसरा, बिकॉज आपके पास जो ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए, ये हुआ तो क्या करना है, ऐसा हुआ निफ्टी मंडे को तो क्या करना है। मान लो कि निफ्टी ने पार्टिसिपेशन, यानी वहां पे बेयरिश दिखा रहा है, तो आपको क्या, आपको पीएसयू बैंक आपने किया था शांत बैठने के, नहीं, फिर आपको दिख रहा है कि पार्टिसिपेशन किधर कम हुआ है। तो आप देखो इधर मिड कैप 50, अब मिड कैप स्टॉक में पार्टिसिपेशन अभी भी नहीं आया है। ये एक मिड कैप मतलब अगर आप देखो ब्रॉडर मार्केट, अभी भी पार्टिसिपेशन नहीं है ब्रॉडर मार्केट में। स्मॉल कैप माइक्रो कैप में आया है, और उसके बाद ब्रेथ भी हम देखेंगे। तो निफ्टी रियलिटी ये और हो सकता है कि वीक हो। निफ्टी मेटल, तो मिड कैप और निफ्टी मेटल रियलिटी, ये सब पे आप नजर रख सकते हो। अगर यहां से मार्केट टर्न हुआ फिर से बेयरिश में, कॉलम ऑफ ओ में टर्न हुआ, तो आप इस पे नजर। अब आपको माइक्रो कैप का यहां पे पीएनएफ फ्यूजन मैट्रिक्स में रन किए। इसमें सभी, इसमें डिटेल में नहीं जाते हैं, डिटेल में ऑलरेडी यूट्यूब पे वीडियो है, इनसाइट पे वीडियो है पीएनएफ फ्यूजन मैट्रिक्स का, आप जाके देख सकते हो। लेकिन एक सिंपल अगर हम बात करें, और यहां पे टोटल रैंकिंग स्कोर से मैंने शॉर्टलिस्ट किया। जो हाईएस्ट रैंकिंग स्कोर है आनंद राठी। यहां आप देखो 0.25% बॉक्स साइज, यानी शॉर्ट टर्म, 1% मीडियम टर्म, 2% मीडियम टर्म से ऊपर, और 3% एक शॉर्ट ऑफ लॉन्ग टर्म, 4 बॉक्स साइज है। ये 0-0 इंडिकेट कर रहे हैं, मतलब क्या है कि कॉलम कंसोलिडेशन हो रहा है। करेक्ट? ना तो डबल टॉप बाई है, ना डबल बॉटम सेल है, तो कॉलम कंसोलिडेशन है। तो अब उसके बाद का, लेकिन स्कोर क्या है सबसे आरएस में, यानी टोटल स्कोर जो है वो हाईएस्ट है। तो इसका आप अगर चार्ट आप देखो, तो आनंद राठी ये कॉलम कंसोलिडेशन, यानी ट्रायंगल है, ना डबल टॉप बाई है। अब इसका डबल टॉप बाई लेवल अगर आता है, तो ये बुलिश एबीसी भी फॉर्मेशन है।
तो ये आप चार्ट पे नजर रख सकते हो आनंद राठी पे। वैसे ही अब अनंत राज ये -1 है, करेक्ट। तो इसका मतलब ये यहां पे भी 1% भी -1, यहां पे भी -1 है। तो आप -1 का मतलब क्या है कि डबल बॉटम सेल तो हुआ है, लेकिन वो कॉलम ऑफ एक्स में है रिसेंटली। अब देखो ये चार्ट, ये डबल बॉटम सेल, लेकिन ये कॉलम ऑफ एक्स में। अब जब डबल टॉप बाई होगा तो ये 2 में हो जाएगा, लेकिन रिस्क रिवार्ड अफोर्डेबल नहीं है तो हम छोड़ देंगे, वेट करेंगे। वैसे आपको मास इमलेस ये भी एक स्टॉक जो कि आप देखो मार्केट ने अंडर परफॉर्म, मार्केट फॉल हुआ, लेकिन ये स्टॉक अभी भी डबल टॉप बाई यानी सॉर्ट ऑफ ब्रॉडनिंग पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है और इसने करेक्ट ज्यादा नहीं किया है। तो इस तरह से आपको स्टॉक सिलेक्ट करना होगा। इस तरह आपको रियलिटी का आप सिलेक्ट कर सकते हो कि रियलिटी में कौन सा हो सकता है, या जो डाउन साइड अगर आता है तो कौन सा स्टॉक हो सकता है। न्यू जनरेशन, यहां अभी शॉर्ट टर्म जो मिड कैप आईटी है, सो आईटी निफ्टी आईटी अगर आउट हुआ तो मिड कैप आईटी आउट परफॉर्म कर सकता है, जैसे परसिस्टेंट हुआ, न्यू जनरेशन, ये सभी स्टॉक पे आप नजर रखिए। इसके जो नेक्स्ट कोई भी ब्रेकआउट होता है, स्विंग ब्रेकआउट या बुलिश ब्रेकआउट, उसको आप पकड़ सकते हो अपने ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव या शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म के हिसाब से। अब देखते हैं ब्रेथ क्या इंडिकेट कर रहा है। पहले सबसे पहले ब्रेथ का आप चार्ट देखेंगे X%, और यहां पे निफ्टी 50 का सबसे पहले देखते हैं, स्कैन किया। अब आप फ्राइडे का अगर आप बात करें तो ब्रेथ का वैल्यू है X%, 8%, 8, और थर्सडे का जो था 4%। इसका मतलब क्या है कि निफ्टी 50 200 पॉइंट फ्राइडे को जो क्लोज दिया, कॉलम ऑफ एक्स में ओनली 8% स्टॉक है। तो रेस्ट जो यानी 50 का 8% मतलब कितना हुआ, 4 स्टॉक, ओनली 4 स्टॉक। रेस्ट क्या है, कॉलम ऑफ एक्स में नहीं है। 200 पॉइंट ऊपर गया है, लेकिन कोई हेवी वेट लेकर गया है। सभी का मोस्टली पार्टिसिपेशन बहुत नहीं हुआ है, समझ आए। तो जब तक अभी पार्टिसिपेशन जब तक स्टार्ट नहीं होगा, तब तक आपको समझ लो कि यहां की कोई हेवी वेट खींचा, फिर से दूसरा हेवी वेट, इस तरह से। अब ब्रॉडर मार्केट अगर हम देखते हैं कि निफ्टी जैसे 50 हुआ, तो ब्रॉडर मार्केट के लिए निफ्टी 500, और यहां पे हम 500 सिलेक्ट किया और स्कैन किए। अब ये निफ्टी 500 का है, सो 10% था थर्सडे को, और फ्राइडे को 28%। तो यस, थोड़ा पार्टिसिपेशन इसमें हुआ है, लेकिन वैसा भी बहुत ज्यादा नहीं हुआ है। अब आप निफ्टी और इसका, निफ्टी में पार्टिसिपेशन लेस हुआ है, रैली तो हुआ 200 पॉइंट का, लेकिन पार्टिसिपेशन लेस हुआ है। वैसे ही निफ्टी 500 में बहुत ज्यादा कुछ पार्टिसिपेशन नहीं हुआ है। अब अगर स्मॉल कैप की अगर हम बात करें, और यहां पे अगर हम निफ्टी स्मॉल कैप, या ये माइक्रो कैप भी है, निफ्टी माइक्रो कैप 250 रन किए, और चलो निफ्टी 500 ही रहने देते हैं। एक माइक्रो कैप हम यहाँ पे 250, ताकि चार्ट भी थोड़ा हम लोग देख सके। अब यहां आप देखो, आपको क्लियर समझ में आएगा कि पार्टिसिपेशन जो हम बोल रहे हैं इसका मतलब क्या। यहां देखो आप, थर्सडे को क्या था पार्टिसिपेशन, 16% ब्रेथ का वैल्यू था। नेक्स्ट डे कितना हुआ, 46%, यानी 46% जो 250 के स्टॉक 250 है, सो ऑलमोस्ट 46% ऑफ स्टॉक्स आर इन कॉलम ऑफ एक्स, और ये इसने पार्टिसिपेट किया है। निफ्टी में वही कितना, 8% केवल स्टॉक पार्टिसिपेट किया है, और इसमें जो निफ्टी 500 में भी पार्टिसिपेशन अभी भी बहुत कम है। तो जब तक पार्टिसिपेशन, वैसे अगर बैंक इंडेक्स में आप जाके देखोगे तो आप बैंक इंडेक्स देख सकते हो, और यहां पे स्कैन करके तो बैंक इंडेक्स में 25% और लास्ट डे 0%। तो यहाँ पे 25% ऑफ स्टॉक्स, बिकॉज इसमें ग्रुप ऑफ स्टॉक्स कम है, नंबर ऑफ स्टॉक्स कम है, तो 25% पार्टिसिपेशन हुआ है। तो फेयर एनफ है, धीरे धीरे पार्टिसिपेशन इसमें हो सकता है कि इंप्रूव हो, लेकिन ओवरऑल सिनारियो अगर हम बात करें तो माइक्रो कैप स्मॉल कैप जो कि ठीक ठाक दिख रहा है, मिड कैप अभी भी अंडर परफॉर्मर दिख रहा है, और निफ्टी 50 में पार्टिसिपेशन अभी नहीं हुआ है। तो मंडे को देखेंगे कि कैसा बिहेव करता है, और 19,300 एक रेजिस्टेंस है,
तो ये एक ओवरऑल पूरे आज के डिस्कशन का एक निष्कर्ष है। होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा और आपके लिए बेनिफिट हो रहा होगा। तो अगर आपको बेनिफिट हो रहा है, ऐसा लग रहा है आपको, तो आप अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए लिंक, और आप खुद लाइक कीजिए, उनको भी बोलिए लाइक करने के लिए, कमेंट करने के लिए। कल फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।